सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ माय फर्स्ट एवर वीडियो ऑन दिस चैनल। तो अब आप मुझे सपोर्ट करना, आगे के जो भी वीडियोस आएंगे, व्लॉग्स आएंगे, मैं रेगुलरली ट्राई करूँगा पोस्ट करने का। और फ़िलहाल ये व्लॉग है वे टू केदारनाथ का। तो अब ये व्लॉग आप देखें, आपको जैसा लगे, सही गलत अच्छा बुरा जो भी हो, आप मुझे कमेंट में सजेशन दें। रिव्यूज़ बहुत ज़रूरी है, फिर उसके हिसाब से मैं आगे के व्लॉग्स पोस्ट करता रहूँगा। ठीक है, तो अभी एन्जॉय करें आगे का व्लॉग। सिर्फ ब्यूटी नहीं है, मैं ये भी देखा। नहीं नहीं भैया, लाइन लगी हुई है भाई। काफ़ी लोग गिर रहे हैं गोबर से। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा, लोग गिर रहे हैं गोबर से, मतलब लोग यहाँ पे स्लिप हो रहे थे, क्योंकि यहाँ पे इतनी गंदगी है गाइस, मतलब बहुत ज़्यादा। आपको आगे पता चल ही जाएगा। ये चीज़ है देखने लायक भाई साहब, गजब। बहुत सही लग रहा है ये ऊपर जाने का सीधा रास्ता, ये शॉर्टकट। शॉर्टकट थोड़ा रिस्की है, देख सकते हो। नीचे पूरा खाई है, गिरे तो हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। ये शॉर्टकट ऐसे ही होते हैं भाई। तो अगर आप शॉर्टकट ले रहे हो तो आप सिर्फ जेंट्स से आना, क्योंकि अगर लेडीज़ को लेके गए तो वहाँ पे ऊपर की ज़मीन थोड़ी स्लिपरी है। तो हर एक शॉर्टकट पे कुछ ना कुछ आप लपस सकते हो, स्लिप हो सकते हो, इसलिए आप लेडीज़ को दूर रखना है इन सबसे, उनको नॉर्मल वे से ही आने देना। सीधा यहाँ घूम के आना पड़ता, शॉर्टकट डायरेक्ट आ गए। शॉर्टकट स्लो तो अपने रिस्क पे लेना, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगा। थोड़ा भी स्लिप हुए तो सीधा उस खाई में बर्बाद। जा रहे हो वहाँ पहुँच जाओगे। हाँ, सीधा लाइव दर्शन केदारनाथ। चलो, तो फाइनली इधर से स्टार्ट किया था, आते आते ये रास्ते से, और यहाँ हमने इतना बचाया है भाई, कम से कम 3-4 किलोमीटर, मतलब 3 तो नहीं, खैर 1 तो होगा ही। 1 किलोमीटर कट गया। अब वापस कंटिन्यू करेंगे ऊपर की तरफ। चलो। तो भाई कभी भी केदारनाथ आते हो तो ये वाला शॉर्टकट जो मैंने आपको ये क्लिप में दिखाया है, ये कभी मत लेना। इसका स्टार्टिंग वाला पार्ट मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा कि जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये बीच का है, पर ये वाला शॉर्टकट कभी मत लेना, सबसे हार्डेस्ट शॉर्टकट एवर है। तो अभी 5 मिनट पहले यहाँ पे सब क्लियर था, सिर्फ 5 मिनट, और अब देखो चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। केदारनाथ ट्रैक इज अनएक्सपेक्टेड। सो गाइस, फाइनली सिर्फ 500 मीटर दूर है, सामने पहाड़ है। कि कौन सा हिमालय है क्या? हिमालय पर्वत, और आगे ही मंदिर है महादेव का, केदारनाथ। हाँ, तो आपको हर एक चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे वेदर बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते हैं। आपको 5 मिनट पहले बारिश मिलेगी, उसके 5 मिनट बाद वापस धूप लगेगी, फिर अचानक ठंडी बढ़ जाएगी। तो आपको उस हिसाब से प्रिपेयर होकर जाना है कि कुछ भी, कोई भी टाइम पे कुछ भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, और आपको स्वेटर, रेनकोट्स रखने ही रखने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हमको चढ़ते चढ़ते वाटरफॉल मिला था, और वाटरफॉल के साथ साथ ही कुछ घोड़े भी आ गए थे जो वहाँ पे पानी पी रहे थे। तो हम थोड़ा बहुत यहाँ पे भी फन करके गए थे आगे, और ये उस वाटरफॉल के आगे वाला ही पार्ट है। अब यहाँ से कुछ ज़्यादा दूर नहीं था, मतलब हाफ तो था ही यहाँ से। और इस पार्ट से एक चीज़ बहुत अच्छी होती है, जो घोड़ा और इंसान वाला रास्ता है वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, और ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि वहाँ आप जाओगे तो आपको घोड़े वाले लोग बहुत परेशान करेंगे, उतरते टाइम, चढ़ते टाइम, दोनों टाइम।
एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो आगे दिखाऊंगा, बट ये देखो वहाँ इम्पोर्टेंट चीज़, केदारनाथ इज अनएक्सपेक्टेड, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी धूप हो रही थी इतनी तेज और अब बारिश आ गई, और थोड़ी बहुत नहीं, बहुत तेज बारिश। अभी स्लो हो गई है बट आ रही है, बहुत तगड़ी बारिश है। हम ट्रैकिंग कर रहे हैं, कार्टून बन के निकले हुए हैं। रेनकोट वगैरह नीचे ही सस्ते मिलते हैं ना यार, ऊपर आए तो पैसा डबल। और शॉर्टकट है, लो रिस्क मोर एडवांटेज। रिस्क बहुत कम है, बस थोड़ा ये है, स्लिपरी है पत्थर थोड़े से, बाकी बहुत बढ़िया है। वहाँ से हम अगर आते तो वहाँ से आना पड़ता बहुत ऊपर से, 1-1.5 किलोमीटर ज़्यादा, यहाँ कम हो गया है। ये भी यूज़ कर सकते हैं सब आने जाने के लिए। अब मैंने जिस शॉर्टकट की बात करी थी, जो हार्डेस्ट है वो यही वाला है। तो ये वाला शॉर्टकट आप ज़िंदगी में कभी मत लेना। स्टार्टिंग में हम लोग बहुत खुश थे कि हमको शॉर्टकट मिल गया, शॉर्टकट मिल गया, बट जब हम ऊपर चढ़े तब इतना स्ट्रगल किया हमने बहुत ज़्यादा, और बिल्कुल मज़ा नहीं आया इस शॉर्टकट में। इससे अच्छा जो लॉन्ग वाला रास्ता था वो था। फाइनली आफ्टर लॉट्स ऑफ स्ट्रगल एक चीज़ दिखाता हूँ, वो देखो सामने आ गए हम। ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर के आसपास हैं। रात बैठ के 10 रील डालूंगा। हाँ किसी भी टाइम बारिश। तो मैं आपको वेदर के लिए बार बार इसलिए वार्न कर रहा हूँ क्योंकि आपको जैकेट और रेनकोट सब साथ में रखना है। अगर आप नहीं रखोगे तो ऊपर जाके बहुत पछताने वाले हो। फाइनली ऑलमोस्ट देयर। अंदर चल के दिखाएंगे शिव जी का मंदिर। तो फाइनली इतनी स्ट्रगल के बाद हम ऊपर पहुंच गए थे, और इस स्ट्रगल के बाद हमने जो आरती वारती करी थी वो बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि इतनी स्ट्रगल का कुछ फ़ायदा तो हुआ। पूरी सुबह चलने के बाद शाम को आके ये आरती का हमने बहुत मज़ा उठाया। हमने रात को भी दर्शन करे थे, हमने सुबह भी दर्शन करे थे। तो आप हो सके तो सुबह निकलना और रात को पहुंच जाना ताकि आपको 2 टाइम दर्शन करने मिले। तो भाई कि ठंडी है यहाँ पे, पीछे मंदिर है केदारनाथ, हम लोग खड़े हैं यहाँ, हम खड़े हैं, जिससे टाइम पास कर रहे हैं कि ठंडी में बस घूम रहे हैं। स्वेटर तक नहीं लाया हूँ मैं, पर अच्छा लग रहा है क्योंकि 22 किलोमीटर का ट्रैक करके आए हैं। तो इतनी गर्मी हो गई है शरीर में, स्वेटर गया तेल लेने, धुआं निकल रहा है। अब भाई मैंने जैकेट इसलिए नहीं पहना था पिछली क्लिप में, क्योंकि ऑलरेडी हम पूरे दिन भर मेहनत करके आए थे और ऊपर आके बिल्कुल ठंडी लगी नहीं रही थी, पर थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम चल के आए थे और लोग घोड़ों पे आए थे। तो उन लोगों को लग रही थी और हमको नहीं लग रही थी। फिर यहाँ से हमने थोड़े बहुत शॉर्ट वीडियोस बनाए, और एज अ जिम रैट यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फ्लेक्स किया अपना बैक, और उसके बाद हम ऊपर भैरवनाथ के दर्शन करके निकल पड़े आगे के सफ़र की तरफ, जो था बद्रीनाथ। अब हमें रास्ते में जाते टाइम हमें ये नदी मिली। अब इस नदी का नाम तो मैं भूल चुका हूँ, पर यहाँ पे ये जो 2 नदी है वो कंबाइन होती है और आगे जाते हैं। तो अगर आपको इसका नाम पता है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। अब ये सारे व्यूज़ देखते देखते हम पहुँचे द फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया, माना गाँव में, जहाँ से सरस्वती नदी की शुरुआत होती है। तो ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती नदी की शुरुआत और अंत दोनों यहीं होता है। तो हम यहाँ पर वैलीज ऑफ माना गाँव से निकल कर मंदिरों में भी गए, वहाँ सब मंदिरों के दर्शन करे। और यहाँ पर हमारे जैसे और भी लोग थे, हम तो खैर नए हैं, पर वो लोग प्रोफेशनल्स थे जिनके हाथ में कैमरेज थे, आप देख ही सकते हो।
हम अपने फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहे थे और वो लोग कैमरा लेके आए थे और वो लोग थे केरला से। उन्होंने बताया, हमने उनसे थोड़ी बहुत बातचीत करी। और ये था वो सरस्वती मैया का मेन मंदिर। अब जब हम बद्रीनाथ से निकल रहे थे तब हमने अंकल को देखा। ये अंकल को गुजराती भी बड़े अच्छे से आती थी। ये बात कर रहे थे हमसे। फिर हमने इनका कुछ देखा, ये खिलौने टाइप। अब ये खिलौने आपको क्या लगता है कैसे चल रहे हैं? उंगली से, इशारों से? नहीं। अब ये चल ऐसे रहे थे, जो पूरा इनके पास एक थ्रेड थी एकदम पतली। अब उस पतली सी थ्रेड को इनने कहीं बांधा हुआ था और उससे उंगलियों से हिला रहे थे। और ऐसे आंखों से दिख भी नहीं रहा था कि ये थ्रेड से हिल रहा है, अपने आप हिल रहा है, ऐसा लग रहा था। अपने आप चल रहा है। अब भाई मैं यहाँ पे खुद शॉक हो गया था कि अपने आप कैसे चल रहा है। अब इनकी गुजराती तो आपने सुनी ली। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली वालों के साथ, उनको अवेयर करने के लिए। हर हर महादेव।